Hi friends, a warm welcome to everyone. This is Praveen Big Bro, and today I am going to tell about basic informations. That is the topic is IPC sections. Basically, these are the basically protections for the girls in either they study in the college, 10th standard, 12th standard, medical college, engineering college, and etc. and many other places. Okay. Basically why I'm going to tell these things, that is you should know, because in recent times you have seen many news that coming day by day that some student make up videos, private videos of the girls and upload it on the social media website, etc. things. Okay, you have seen many observations, and after that what will happen? The girls committed to suicide. There is no actions. Why the girls committed suicide? You know why? Because they don't know their right. That is more first important things. Second thing, that they become a fear. They think that no, I'm loneliness, nobody can help us in this matter, and because of insulting they committed to suicide. But if you know the rights, if you know their fundamental IPC sections, then at that time they can take a certain legal actions so that they can survive on this eras. Okay, so basically I will deal IPC sections that protect the women right. Okay, so basically there are two fundamental rights, IPC sections. We know basically one is IPC sections 509, 509, and second one is IPC sections 354. In 354 we had subdivision 354A, 354B, 354C, and 354D. First we will see IPC sections 509. Okay, इसमें क्या बोलता है बेसिकली? इन दिस सेक्शन देयर इज एनी फोर्स, कोई फोर्स नहीं होता है. बेसिकली इसमें क्या होता है, क्या लिखा हुआ? एनी मैन हु इंसल्ट द आउट रेजिंग द मोडिसिटी ऑफ वुमेन बाय वर्ड्स, कमेंट एंड गेस्चर्स, है ना. अगर किसी कोई लड़का या कोई आदमी किसी गर्ल्स को कमेंट करता है, कोई गलत शब्द बोलता है एट द बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, रोड, स्ट्रीट, कहीं भी कुछ गलत कमेंट करता है, तो उसके ऊपर आईपीसी सेक्शन 509 लग सकता है. ये कोई फोर्सफुल नहीं होता है, मतलब आप जनरली आप कह सकते हैं. आप कैंपस में क्या होता है, हॉस्टल में क्या होता है, बाहर में क्या होता है, कॉलेज लाइफ में क्या होता है कि जनरली अक्सर बॉयज स्टूडेंट ये कह देते हैं गर्ल्स को, देखो हमारी माल जा रही है. दिस इज अ वेरी वल्गर वर्ड्स. ओके, अगर लड़की अगर सुन लेती है और उस पर एक्शन ले ली इस शब्द का, सो इन दैट केस द बॉयज विल द पनिशमेंट 3 years प्लस फाइन. इस केस में उस लड़के या उस आदमी के ऊपर 3 साल की सजा होगी, प्लस उस पर फाइन भी लगेगा. ओके, सो इन द व्हाट केस? इन द आईपीसी सेक्शन 509. किसके लिए? यदि कोई लड़का या स्टूडेंट कमेंट करता है गर्ल्स पे, किसी भी टाइप का कमेंट्स, वर्ड्स बोलता है ऑन पब्लिक प्लेस पे, सो दैट गर्ल्स टेकन एक्शंस फ्रॉम द आईपीसी सेक्शन 509. ओके, अभी बहुत सारे और भी कुछ सेक्शंस है, बट बिफोर दैट आई वांट टू डील सम मोर सेक्शंस इन दिस सेक्शंस. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये क्या कहता है? ये आईपीसी सेक्शन 354 है. ओके, ये क्या कहता है? आउट रेजिंग द मोडिसिटी ऑफ वुमेन. अगर वुमेन की, गर्ल्स की जो उसकी जो मोडिसिटी उसको इंसल्ट हो रहा है, वायलेट हो रहा है, सो दे एट दैट टाइम दे कैन टेक एक्शंस फ्रॉम दिस सेक्शंस. ओके, देयर आर सम सेक्शंस, और ये एक बाय फोर्स होता है. आप इसमें बाय फोर्स करोगे तो मैं बताऊंगा कौन कौन सेक्शन से कैसा है, किस तरह की एक्टिविटीज होगी तो आप क्या एक्शन ले सकते हैं. ओके, सो पहला है आपका आईपीसी सेक्शन 354A. इसमें क्या होता है? सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है. सेक्सुअल हैरेसमेंट में क्या हो सकता है आपका? अनवेलकम टचिंग. यू नो समटाइम बॉयज टचेस द गर्ल्स अनवेलकम. इलीगल टचिंग. You know illegal touching. What is illegal touching? We know very well. So if any person or student illegal touching the girls, woman. Second thing, demanding of sex. You know, desire of sex. Second thing, and third is showing the vulgar videos unintentionally. If any girls, woman do not want to see any vulgar videos, pornography, at that time, if any person desire to show her at that time, IPC sections A
कैन टेक एक्शंस एंड दे गेट पनिशमेंट फॉर लाइफ इम्प्रिजमेंट। ऐसे केस में उसको लाइफ, जिसे हम कहते हैं उम्र कैद की सजा मिल सकती है। ओके, इन व्हाट केस? इन द केस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। ओके, एंड थर्ड सेकेंड वन इज 354B। इसमें क्या होता है? अटेम्प्ट टू डिसरॉब। डिसरॉब मीन्स व्हाट? नेक, यू नो, नेकेड। If some persons want to see the girls as a naked, it is a very common that if you want to relationship, but the woman so that no, I want no. Okay, at that time we have to be punishment for 3 to 7 years. Okay, you can't see any woman by forcefully. We can't see by naked. Okay, if you want desire without the permission of the girls and women, at that time we have to be take a punishment for 3 to 7 years. Next one is 354C. IPC 354C. In that is a virism. This is a very common virism. No, what is virism? Basically, virism is a uploading a video, photo on any website, social media. कहीं भी भेजना, किसी लड़की का उसके बिना परमिशन से उसका वीडियो सेंड करना, फोटो सेंड करना, किसी वेबसाइट पे, किसी फेसबुक पे, किसी भी सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, किसी भी कुछ भी करना, या आप उसको वीडियो को लाइक करना विदाउट उनके परमिशन से, अब बार बार उसके ऑनलाइन चेक करना वो क्या कर रही नहीं कर रही। इन दैट केस वी हैव टू बी टेक एक्शंस फॉर 1 to 3 years अप टू 7 years। अक्सर क्या होता है ना कि जब वोमेन गर्ल्स जब ड्रेस चेंज करने रहती है, चेंज करती रहती है ड्रेस रूम में या बाथरूम में होती है या कहीं भी कोई भी होती है, तो उसमें क्या होता है ना, कुछ ऐसे लड़कियां होते हैं जो शरारती हरकत करते हैं, सो दैट दे मेक अ प्राइवेट वीडियोस एंड अपलोड ऑन द सोशल मीडिया। ये अक्सर कॉमन चीज है जो आजकल उभर रहा है। आप अक्सर देख सकते हैं कॉलेज में होता है, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज एंड मेनी अदर थिंग्स वी हैव बीन ऑब्जर्वेशंस। ओके, so in that case what is the punishment? Punishment is 1 to 3 years and up to 7 years. And last one is stalking, you know, very well stalking, that is under the IPC section 354D. Stalking is what? Stalking in that to follow the girls and to hold her hand। कभी क्या होता है ना कि अक्सर आप किसी लड़की के अनचाहे या उसके बिना परमिशन आप गर्ल्स को फॉलो शुरू कर देते हो। अक्सर ये चीज कॉलेज में देखने को मिलता होगा। आप कोई अच्छी लड़की लगी बाय फेस, यू स्टार्ट टू फॉलो हर। उसने आपको एक बार मना कर दी, भाई मेरे को फॉलो मत करो, फिर भी आप उसे फॉलो कर रहे हो। इन दैट केस वी हैव टू पनिशमेंट 3 years। एक बार मना करने पर आपने फिर उसका फॉलो करना शुरू कर दिया, अगेन इफ सी कंप्लेन देन यू हैव टू बी पनिशमेंट फॉर द 5 years। ओके, एंड अक्सर क्या होता है ना कि किसी लड़के का हाथ पकड़ लेता जबरदस्ती विदाउट हिज डिजायर, ऐसे गया हाथ पकड़ लिया, let's go for parking, let's go for party, many places different, etc. In that case we have to punishment for 5 years। Okay, so and some there are also sections like acid attack, these are under the section of 326A and 326B। Rape case, that is IP section 375, 376A, 376B and 376C। And third was import of the girls, you know very well, these are common in a very underworld market, import and export of the girls, these are come under the section of IPC section 366B at the age of 21 years age of the girls and above। So basically these are the sections, if girls remember that they know these IPC sections, then she never fear। अगर किसी लड़की को या वोमेन को ये सारे रूल पता हो, उसके डरने की कोई जरूरत नहीं होती है। और मुझे लगता है कि हर गर्ल्स को जब वो कॉलेज में पढ़ने जाती है उसको ये सब पता होना चाहिए। दीज आर द फंडामेंटल राइट्स। अगर आपको नहीं पता है तो आप इसे सीख लीजिए, याद कर लीजिए, सो दैट इट विल हेल्पफुल यू एट एनी, किसी भी टाइम इसे इस्तेमाल कर सकते हो। आपको लगता है यार कोई भी लड़के हमसे बदतमीजी कर रहा है, ऑन दैट केस यू कैन टेक अ लीगल एक्शंस। अगर लगता है किसी ने आपका कोई प्राइवेट वीडियो किसी पे अपलोड कर दिया, किसी भी टाइप का वीडियो अपलोड कर दिया विदाउट योर परमिशंस, go and take actions against you। if you are living in the college, go to the principal। if the principal doesn't take actions, go to the court। we have every options available, but we should be bold। अगर आपके अंदर साहस है, हिम्मत है,
देन यू कैन टेक एक्शंस। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है कि कॉलेज लाइफ में क्या होता है ना कि यूनिटी द बेस्ट पॉलिसी है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर किसी गर्ल्स को एक प्रॉब्लम हुआ ना, उनको सबको सपोर्ट करना चाहिए, जितने भी गर्ल्स है उस क्लास के अंदर, बिकॉज प्रॉब्लम विल नॉट ओनली come in the life of only one girls, it may become other girls also in many places in different cases. So अगर किसी एक को प्रॉब्लम हुआ, we should every girls we should help her, okay, so that आप इससे लेके नहीं, you are the unite girls, अदरवाइज आप एक वहां हो, एक वहां है, एक यहाँ है, ऐसे में नॉट बी यूनिटी, सब बिखर जाओगे। सो व्हाट वी शुड डू, अगर आपको लगता है किसी ने ऐसी हरकतें आपके साथ कर रखा है पहले से, या कर रहा है, या कर दिया है, रीड दिस सेक्शंस एंड दैट पर्टिकुलर सेक्शंस, इफ एनी डज बैड एक्टिविटीज विथ यू, टेक एक्शंस very quickly. These are very important. So friends, this is a Praveen Big Bro, okay, myself, what is Praveen Big Bro from this lecture today. If you like these videos, okay, if you it will help you in your life, so like this video and subscribe it, that will make you helpful for upcoming lectures, okay. So thank you so much.